श्री राम के प्रश्न और सीता जी के उत्तर। श्री रामदास जी कहते हैं, देह रामायण का श्रवण कर और ज्ञान दृष्टि से उसे देखकर सीता को एक महान आनंद का अनुभव हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और थोड़ी देर के लिए सीता जी अपने आप को भी भूलकर चुप हो गई। इस प्रकार सीता को आनंदित देखकर रामचंद्र जी ने पूछा, हे सीते, तुमने उस ज्ञान पेटी में क्या क्या तृप्तिदायक चीजें देखी जिससे तुम्हें ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई? क्यों, अब तो तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया। अच्छा, अब बताओ कि मैं कौन हूँ? मुझे तुमने अपने मन में क्या समझा है? मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ, तुमने मुझे जाना या नहीं? यदि तुम्हें हमको जानने में अब भी कुछ कसर हो गई तो मैं पुनः समझाऊंगा। इस प्रकार रामचंद्र जी की बातें सुनकर सीता जी और भी आनंदित हो गईं और रामचंद्र से कहने लगी। सीता जी बोली, हे रघुनंदन, हे रावण के गर्भ को नष्ट करने वाले राम, आपने मुझे जो ये ज्ञान की पिटारी दी है उसे मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि से खूब गौर करके देखा है और मुझे आपका ज्ञान प्राप्त हो गया। आप निर्गुण और निराकार हैं, फिर भी मेरे साथ संसार में आपने जो जो लीलाएं की हैं उनका उद्देश्य एकमात्र लोकहित है। मैंने इस पिटारी में जो जो देखा है वह बतलाती हूँ। आपने 15 श्लोकों में मुझे जो उत्तम ज्ञान दिया है उसे मैं आपके सम्मुख प्रकट करती हूँ। उससे संसार के समस्त अज्ञानियों का उपकार होगा, अर्थात उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्यों को समझाने के लिए आपने इस जगती तल में जो जो चरित्र किए हैं उन पर अच्छी तरह विचार करने से निसंदेह आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सच्चिदानंद स्वरूप विष्णु भगवान ही सागर हैं। भगवान जो पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा करते हैं वही उस सागर की तरंगे हैं। उसका ही एक बिंदु आत्मांश रूप होकर बाहर आ जाता है, वही आत्मा कहलाता है। उसकी बुद्धि रूपा जननी कौशल्या है। शुद्ध और सत्वगुणमय अंतःकरण उस आत्मा का पिता होता है, सो साक्षात श्री दशरथ जी हैं। उस आत्मा के 4 भेद आपने बतलाए हैं। वे 4 भाई राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न होकर विद्यमान हैं। उनमें तुरीयावस्था को श्रेष्ठ कहा है। स्वयं चारों भाइयों में बड़े आप ही हैं। जागृत अवस्था स्वरूप लक्ष्मण जी हैं, स्वप्न अवस्था स्वरूप भरत जी तथा सुषुप्ति अवस्था स्वरूप शत्रुघ्न जी हैं। हृदयाकाश स्थान जो आपने बतलाया है वह यही अयोध्या है। मनोवेग का दूर होना जो आपने कहा वही मानो विश्वामित्र के यज्ञ में आपकी यात्रा है। मन की दुर्वृत्तियों का घात ही ताड़ का वध है। मनोवेग का भंजन ही जनकपुर में धनुष टूटना है। वहां मेरा पाणी ग्रहण होना भार्या का योग है। परशुराम का दर्भ भंजन ही पूर्व संस्कार का निग्रह है। इसके अनंतर कुबुद्धि रूपिणी कैकेयी के वरदान से आपका दंडकारण्य में घूमना ही भवारण्य में भटकना है। दम्भ का रोक लेना ही विराध वध है। पंचभूतात्मक आत्मा रूपिणी पर्णकुटी जो आपने बतलाई वह ये शरीर ही है, जो आपके विहार करने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। काम का निग्रह करना ही खर राक्षस का वध है और क्रोध का निग्रह दूषण का वध है। लोभ का निग्रह तृष्णा का वध रहा गया है। आशा का विच्छेद जो आपने बतलाया वह ही सूर्पणखा का विरूप करना है। मारीच नरक का वध करना ही मोह का निग्रह है। दंडक वन में आपने जो सत्वगुणमय मुझको अपने वाम भाग में रहने को कहा था वह ही शुद्ध माया का आश्रय है। रजगुण रूप से मेरा अग्नि में प्रवेश करना ही तामसी माया का भोग है। तमोगुण रूप से मेरा रावण के द्वारा हरण होना ही सुखा भाव है। तुम्हारा हमारा वियोग होना ही महाक्लेश है। इसके बाद कबंध का वध करना ही शोक भंग है। सुग्रीव की मित्रता ही आश्रय है। भक्ति के उद्रेक का लाभ
आपको हनुमान जी का मिलना है, बाली का वध करना ही अज्ञान का वध करना है, उसके बाद विभीषण के साथ मैत्री होना ही उत्साह का संग है, समुद्र में सेतु बंधन ही अज्ञान से तरने का उपाय है, आपका त्रिकूट पर्वत पर डेरा डालना ही लिंगात्मक देह में त्रिगुण का आश्रय करना है, कुंभकर्ण का वध ही मद का निग्रह है, मेघनाद का वध मत्सर का निग्रह है, आपने जो रावण का वध किया है वह ही अहंकार का नाश है, माया की एकता जो आपने कही वह हम तीनों का एकत्र हो जाना है, लंका को त्यागना ही लिंग देह का वियोग है, फिर अयोध्या के लिए पयान करना ही हृदय काश का गमन है, आपका राज्य भोग करना ही एकमात्र आनंद का अनुभव करना है, फिर माया का त्याग जो आपने बतलाया सो भविष्य में वाल्मीकि के आश्रम में मेरा त्याग देना ही होगा, सात्विकी माया का ग्रहण जो आपने बतलाया सो मेरा पुनर्ग्रहण कर लेना होगा, सात्विकी माया के साथ उद्योग जो आपने कहा सो मेरे साथ आपका विहार करना है, उसके बाद आपने हृदयाकाश को महाकाश में मिला देने को जो कहा है वही आपका अयोध्या को अपने साथ वैकुंठ लोक में ले जाना होगा, इस स्वरूप का परित्याग करके फिर अपने विष्णु स्वरूप को धारण करना ही सच्चिदानंद संज्ञक सागर में गोते लगाना होगा, न रूप को छोड़कर विष्णु रूप दिखाना ही आत्मा की सायुज्य मुक्ति है। इस प्रकार हे रामचंद्र जी, आपने संसार में जो जो कर्म किए हैं वे सब लोगों को ज्ञानी बनाने और उनका कल्याण करने के लिए ही है, इसके सिवाय आप जो कुछ भी कर चलें वही ठीक है, अकर्तव्य भी आपके लिए कर्तव्य ही है, क्योंकि आप कर्म से अतीत हैं, निर्गुण हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इस प्रकार आपके द्वारा उपदिष्ट ये ज्ञान की पिटारी है, इस पर बार बार विचार करने से मैं तो जीवन मुक्त हो गई, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस शरीर में आपने जो 15 श्लोकों के रामायण का उपदेश किया उसे मैंने हार की तरह अपने गले में डाल लिया है, इन श्लोक रूपी रत्नों की माला को जो प्राणी अपने गले में डालेगा वह पुरुष श्रेष्ठ क्षण मात्र में जीवन मुक्त हो जाएगा। हे राम, आपने ये जैसा देह रामायण कहा है वैसा ना अब तक किसी ने कहा है और ना भविष्य में कोई कहेगा। हे रघुनंदन, इसे आपने केवल मेरे अनुराग से प्रकट किया है, इस देह रामायण को कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये ब्रह्मादिक देवताओं को भी अलभ्य है। ये गुण रम्य और ध्रुवोद ज्ञान थोड़े में आपने मुझे बतलाया है। इस देह रामायण के श्रवण से सब पातक नष्ट हो जाती हैं। इस तरह सीता की बात सुनकर रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, हे विधि तनय, तुम साध्वी हो, धन्य हो, तुमने मेरी ज्ञान की पिटारी को खूब देखा और इसका जो वास्तविक स्वरूप था सो भी जान लिया। बुद्धि दृष्टि से देखने वालों के लिए ये देह रामायण मोह का नाश करने वाला है। ये रामायण जैसे तैसे मनुष्यों से कहने की आवश्यकता नहीं है। हे प्रिय सीते, तुम्हारे अनुराग से ही मैंने आज इसे तुम्हें बतलाया है। इसे पाखंडी, नास्तिक तथा दुष्ट पुरुषों से मत कहना, उन्हें भी ना बतलाना जो ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, दूसरे की बहु बेटियों को बुरी दृष्टि से देखते हैं, जो मलिन प्रकृति के क्रूर, निंदक एवं जड़ स्वभाव के हैं। कलयुग में ये गुप्त रहेगा, हजारों प्राणियों में एक आध मनुष्य ही इसे जान सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समस्त वेदांत का निचोड़ मैंने तुम्हें बतला दिया। ये देह रामायण भुक्ति तथा मुक्ति दोनों का फल देने वाला है। इतना कहकर रामचंद्र जी सीता के साथ रत्न जटित पलंग पर सो गए और दासियां पंखा चलने लगी।